कूड़ा फेंकने को लेकर वरिष्ठ पत्रकार को जान से मारने की धमकी। प्रयागराज पत्रकार के घर के सामने पन्नी में भरकर कूड़ा फेंकने की खबर चैनल के वरिष्ठ पत्रकार नीरज खरे को दी। 5 लाख रुपए देकर जान से मारने की धमकी दे डाली। पत्रकार को खुलेआम भद्दी और अश्लील गालियां दी। कहा, घर से बाहर निकलोगे तो मारे जाओगे और तुम पर फर्जी SC/ST का मुकदमा भी कायम करवाएंगे। घटनाक्रम पत्रकार के घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ। प्रयागराज के थाना धूमनगंज के बुद्ध विहार कॉलोनी का पूरा मामला। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज को स्मार्ट सिटी की बात करती है, दूसरी तरफ इसी कॉलोनी में घरों के सामने कूड़ा फेंका जाता है। पीड़ित पत्रकार इस मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा से किया। रमेश शर्मा ने तुरंत स्थानीय थाना धूमनगंज को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद भी थाना प्रभारी द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद है। क्या योगी सरकार में चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है? क्या चौथा स्तंभ भी अब असुरक्षित रहेगा? पवन कुमार पाल की रिपोर्ट। सर बताएं, एक मामला था आपका कूड़ा के लेके जिसमें वीडियो वायरल हुआ था, खबरें भी चली थी, क्या है पूरा मामला? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं नीरज खरे हूं, पेशे से पत्रकार हूं और ये थाना धूमनगंज के अंतर्गत बुद्ध विहार कॉलोनी में निजी निवास है हमारा। तो हमारे मकान के नीचे एक मकान नंबर 201 है, ब्लॉक L3, उसमें एक मिस्टर अनूप कुमार पाठक हैं। वो आए दिन उनकी फैमिली, उनकी वाइफ है, कूड़ा वगैरह फेंकती रहती है, पन्नी में भर भर कर कूड़ा हमारे घर के सामने फेंकती हैं। इसके पहले मैंने नगर निगम से शिकायत भी करी थी और घर के सामने एक पूरा हमारा जंगल होता था, कांटेदार पेड़ होते थे। तो मैंने नगर निगम से, नगर आयुक्त से शिकायत करी, उन्होंने हमारी कंप्लेंट का संज्ञान लिया और नगर निगम से 2 बुलडोजर आए थे, साफ़ सफाई हुई थी और सारी चीज़ें वहाँ पर हुई थी। उसके बावजूद वो हमारे नीचे जो मकान नंबर 201 फ्लैट में पाठक जी रहते हैं, उनकी पत्नी अक्सर पन्नी में भर भर के कूड़ा फेंकती रहती है वो, और उनकी कुछ साथी भी हैं, वो भी कूड़ा फेंकते हैं। तो उसको लेके काफ़ी परेशान करके रखा हुआ है, काफ़ी गंदगी हो जाती है, आवारा जानवर वगैरह आते हैं, सांप वगैरह भी वहाँ निकल चुके हैं। तो उसके लिए मैं एक अपना बातें एक फेसबुक लाइव पर मैं शेयर कर रहा था कि हमारे मकान के नीचे इस फैमिली ने हमको बहुत परेशान करके रखा हुआ है और पन्नी में भर भर कर कूड़ा फेंकते हैं। उसमें आवारा जानवर आते हैं, कुछ इस तरह कुत्ते हैं जो काटते वगैरह हैं, कई लोगों को काट भी चुके हैं, वो भी सब इकट्ठा होते हैं। तो उसका मैं एक लाइव एक न्यूज़ बना रहा था अपने उस पर। तब तक मैं न्यूज़ अपनी बातें शेयर कर रहा था कि मैं साफ़ सफाई करवाता रहता हूँ, अक्सर प्रशासन से शिकायत करता रहता हूँ और जनहित में ही काम करता रहता हूँ। क्योंकि पेशे से पत्रकार हूँ तो सारी चीज़ें मैं इसका करता रहता हूँ। तो एक अचानक मैं बातें अपनी शेयर कर रहा था, फेसबुक लाइव शेयर कर रहा था। अचानक हमारे मकान के सामने एक अजनबी व्यक्ति है जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ और मेरा उनसे कोई मतलब भी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। वो व्यक्ति कन्नौजिया परिवार का है, कन्नौजिया बिरादरी के लोग हैं। वो अचानक गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ हमको देने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे और बाकायदा उन्होंने बोला कि 5 लाख रुपए दे के पूरा परिवार तुम्हारा साफ़ करा दूंगा। और सारी चीज़ें हमारे पास एविडेंस, सारा ऑडियो हमारे CCTV कैमरे में सारी घटनाएं कैद हुई हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि उस कन्नौजिया परिवार से कोई जान पहचान भी नहीं है, लेकिन हमारे जो नीचे 201 नंबर में जो परिवार रहता है, वो पाठक का परिवार रहता है, उनसे उनकी जान पहचान है। तो उन्होंने कुछ जाके उनको ड्रिंक वगैरह कराया, जो बहरहाल हमारा उस परिवार से, कोई कन्नौजिया परिवार से कोई मतलब भी नहीं है। इसकी शिकायत आपने कहीं किया? इसकी शिकायत मैंने जो है जाके बाकायदा मैं स्वयं जाके वहाँ पुलिस कमिश्नर प्रयागराज से मैं मिला। उनके कमिश्नर साहब जो रमेश शर्मा साहब हैं, कमिश्नर साहब, उनके सबऑर्डिनेट थे, उपायुक्त वगैरह वहाँ पर मिले। तो मैंने इसके पहले मैंने IGRS में भी कंप्लेंट करी। ये 19 तारीख की रात की घटना है, 8 से 9 बजे की बीच की 19 नवंबर की घटना है। मैंने IGRS में इसकी कंप्लेंट डाली तो पुलिस ने जो है उसकी लीपापोती कर दी और उसने ये कहा है कि इनके 4-5 साल पुराने, इस तरह से मैंने 4-5 साल पुराने भी मैंने एक अवैध कब्जे की खबर बनाई थी, जो इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने उसका संज्ञान लेके हमारी खबर का कार्रवाई करी थी। उससे कुछ लोग रंजिश भी रखते थे 4-5 साल पहले। तो पुलिस उस घटना से जोड़ रही है, जबकि ये उसने बाकायदा लीपापोती कर दी। राजरूपुर पुलिस चौकी ने इसकी लीपापोती कर दी और उसको फिर मैं इसको लेकर दोबारा मैं डायरेक्ट जाके मैं वहाँ जाके उपायुक्त से मिला, पुलिस कमिश्नर ऑफिस से मिला और मैंने हैंड टू हैंड एप्लीकेशन दिया और उन्होंने उस पर आदेश भी किया कि आवश्यक कार्रवाई करें थाना धूमनगंज को। उन्होंने इस पर हमारे जो प्रार्थना पत्र उसका संज्ञान लेते उन्होंने कार्रवाई के लिए लिखा। लेकिन आज करीब 19 तारीख की घटना है और आज टिल डेट तक कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी हुई है जिसने हमको जान से मारने की धमकी दी है। और लिहाजा उसके जो साइड इफ़ेक्ट ये आ रहे हैं कि जो वो उस कन्नौजिया परिवार का जो व्यक्ति है, जिसको मैं नहीं जानता, अजनबी है मेरे लिए, वो बाकायदा हमारे परिवार की रेकी कर रहा है। पत्नी हमारी सामान लेने के लिए कॉलोनी में वहाँ जनरल मर्चेंट की दुकान है किराने की, वहाँ सामान लेने के लिए जाती हैं
तो वो व्यक्ति रेकी कर रहा है और प्लान ये किया जा रहा है कि इनको जो है इनको हमारे ऊपर हमला किया जाए, मारा पीटा जाए और इनके ऊपर ST का मुकदमा कराया जाए। उसने बाकायदा ऑडियो में ये धमकी भी दिया है कि हम इनको मारे पीटेंगे और इनके ऊपर हमला करेंगे और ST के इनके ऊपर मुकदमा भी कराएंगे। ये सब प्लानिंग चल रही है। तो हमारा ये प्रशासन से ये अनुरोध है कि कम से कम इसका हमारी एप्लीकेशन का संज्ञान लें और उसके ऊपर मुकदमा